बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है 1.1 न्यूमेरिकल, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। यहाँ पर हमारे पास लाइट ईयर, इसका क्या मतलब है? लाइट ईयर का मतलब है कि हमारे पास जो रोशनी एक साल में जितना सफर करती है उसको क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। ठीक है, वो सफर जो रोशनी एक साल में मुकम्मल करती है, ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ठीक है, उसकी डेफिनेशन वहीं पे लिखी हुई है, हाउ मैनी मीटर्स आर द 1 लाइट ईयर। तो उसे एक साल मुकम्मल करने में कितने मीटर डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हमारे पास देखें कि हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। दूसरे नंबर पे हमें बताया गया है कि टी क्या है? 1 ईयर है। टाइम कितना है? 1 ईयर है। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास 1 ईयर, अब इसे हम डायरेक्ट फार्मूला में तो नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे? इसे टाइम को इसकी ऐसा यूनिट में तब्दील करेंगे। किस में लेकर आएंगे? सेकंड्स में लेकर आएंगे। तो हमारे पास देखें कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, और इन डेज को हमने किस में तब्दील करना है? हमने इसे तब्दील करना है सेकंड्स में। हमारे पास क्या होता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और अब ये देखें कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट किस में तब्दील हो गया? सेकंड्स में तब्दील हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक साल में कितने दिन हैं, एक दिन में कितने घंटे हैं, और एक घंटे में कितने मिनट हैं, और मिनट में कितने सेकंड्स हैं। तो इस तरह से आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 3135। ठीक है, 3 नहीं है, 31536,000 सेकंड। ठीक है, ये एक दिन में, वो एक साल का टाइम है। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिंपल एस इक्वल होगा वी टी के। आपको पता है यहाँ पर बात हो रही है लाइट की, तो लाइट की यहाँ पे स्पीड गिवन भी है कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये सी के बराबर होती है और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको लिख लेंगे सी टी। ठीक है, क्या लिख लेंगे? सी टी लिख लेंगे। और यहाँ पर सी की क्या वैल्यू पुट करेंगे? 3 × 10⁸। ठीक है, और जो टाइम की वैल्यू आई है 31536,000। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.5 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये जी आ गया डिस्टेंस 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं 1.2 पर। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो सिर्फ ये, अगर आपको एक बार पता चल गई तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 है 1.2, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। ये क्वेश्चन हम अभी अभी करके आए हैं। ये देखें कि एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते पहले ए टाइम हमारे पास बराबर है 1 ईयर के, और 1 ईयर किसके बराबर है? 365 डेज के। अब इसको मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगी बल्कि इसको डायरेक्ट लिख दूंगी 31, और इसको हम लोग पहले हमने सिंपल वैल्यू लिखी थी, अब हम इसे थोड़ी सी 10⁻⁴ में लिख देंगे ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास टाइम आ गया एक साल का। ठीक है, अब हम इसे पावर में लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, 10⁻⁷ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें कि उसने हमसे पूछा है कि हमारे पास एक साल में हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो ये हम कर चुके हैं, सिंपल ये हो गया। ठीक है, बी पार्ट में देखें हाउ मैनी नैनो सेकेंड इन 1 ईयर, मतलब ये देखें कि सेकंड में तब्दील हुआ है, हमने इसे किस में तब्दील कर देना है? नैनो में तब्दील कर देना है। तो ये बहुत आसान है, आपको पता है कि 1 नैनो किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? हमें खुद से 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? ये 10⁻⁹ क्या लिखा जाएगा? नैनो सेकंड में, और इसको ऊपर ले जाके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे।
36 10⁻⁷ प्लस 9, ठीक है। और इसकी जगह मैंने लिख दिया है नैनो n सेकेंड, ठीक है। 7 + 9 हमारे पास किसके बराबर होगा? 16 के। किसके बराबर होगा? 16 के। 3.1536 10⁻16 नैनो सेकेंड। तो हमारे पास एक साल में कितने नैनो सेकेंड होते हैं वो ये निकल आए। एंड हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 सेकेंड, ये पहले क्वेश्चन का ही पार्ट है सिंपली, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। अब उसने पूछा है कि ये यहाँ पे एक साल बराबर था इतने सेकंड्स के, तो आप बताएं कि एक सेकंड में कितने साल होंगे। तो वो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। सी पे 1 ईयर इक्वल है, आप डायरेक्ट लिख दें 3.1536 10⁻⁷ सेकेंड। हमें चाहिए 1 सेकेंड, तो हम 1 सेकेंड को इधर ही रहने देंगे और इधर इस सारी वैल्यू को लाके डिवाइड कर देंगे 3.536 10⁻⁷। और यहाँ पर क्या इसके साथ आ जाएगा? ईयर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी 3.18 10⁻, ठीक है। 3.1 10⁻⁻8, ठीक है, ईयर्स। तो एक सेकंड में कितने साल हैं? 3.1 10⁻⁻8 ईयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? मुकम्मल हो गया, ठीक है। हाउ मैनी पहला सवाल था, ठीक है। हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, ठीक है। एंड हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि सबसे ज्यादा आसान है। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी, हमारे पास 15.3 है, ठीक है, लेंथ है इसकी, और इसकी विड्थ कितनी है? 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आसान सवाल है कि एरिया किसके बराबर होता है? आपको अच्छे से पता है, एरिया सिंपल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? इन दोनों में हमारे पास लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है। आपने क्या करना है? दोनों की वैल्यू को पुट कर देना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी आ गया हमारे पास एरिया। बस 1 मिनट में होने वाला सवाल है। 1.4 इससे भी ज्यादा आसान है। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने करना है कि ऐड द फॉलोइंग मैसेज इन केजी अप्रोप्रिएट प्रेसिजन, ठीक है। ये बात सिर्फ इसमें थोड़ी सी है, ऐड अप, सबको ऐड कर देना है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है अप्रोप्रिएट प्रेसिजन। ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? जमा कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? जमा। सबसे पहले 2.189, ठीक है। उसके बाद 0.089, उसके बाद 11.8, उसके बाद 5.32। इन सबको हमने क्या करना है? जमा करना है। जब हम जमा करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 19.398, ठीक है। तो हमारे पास जब ये आंसर आएगा तो ये देखें कि हमारे पास आपने उसने हमसे पूछा है कि अप्रोप्रिएट प्रेसिजन बताएं। ये बताएं कि इनमें से सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर किसको माना जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि इन सब में से डेसिमल में जो वैल्यू लिखी जाती है उन सब में से जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होती है, ज़्यादा उसे एक्यूरेट, जिसके डेसिमल के बाद वैल्यूज़ कम हों, जिसकी डेसिमल के बाद वैल्यूज़ कम हों। तो इन सब में से यहाँ पे देखिए इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी 1 है और इसकी भी क्या है? 2 है। तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सी वैल्यू है? हमारे पास 11.8। मीन कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा? सिर्फ 19.1 वैल्यू लिखनी होगी। अब ये कि 9 को हमारे पास जो 3 है इसको हम राउंड अबाउट कर देंगे, इसमें एक ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो 9 है ये 5 से बड़ा है और यहाँ पर ऑड वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। ये जी हमारे पास आ गया इसका टोटल मैस। ये क्या आ गया? टोटल मैस इन केजी। टोटल मैस इन केजी, सिंपल सा। बस इसमें सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जी हमारे पास है 1.5, जो कि थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल भी लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको तवज्जो से करेंगे तो बहुत आसान भी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास देखिए इसमें तकरीबन सारा डाटा गिवन है। एंड पर बस थोड़ी सी इसकी एक फार्मूला आपने बेसिक से याद रखना और ये आपका न्यूमेरिकल हल हो जाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी अनसर्टेनिटी। इट्स अनसर्टेनिटी
वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है और इसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बच्चों को मुश्किल लगता है, ये तो आसानी से हल हो जाएगा। फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स, लेंथ दी गई है सिंपल पेंडुलम की 100 सेंटीमीटर, टोटल टाइम ऑफ 20 वाइब्रेशंस इन 40.2 सेकेंड्स, लेंथ वाज मेजर्ड बाय मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेट अप टू 1 मिलीमीटर। ये हमारे पास लेंथ का लीस्ट काउंट दिया गया है। एंड टाइम स्टॉप वॉच जो है हमारे पास उसका लीस्ट काउंट कितना दिया गया है 0.1 सेकंड। मतलब आपको ज़बानी कोई वैल्यूज याद नहीं रखनी, आपके पास तमाम वैल्यूज डाटा में गिवन है। तो यहाँ पर देखें कि हमने नोट कर लिया लेंथ हमारे पास कितनी है 100 सेंटीमीटर, इसे तब्दील कर देंगे 1 मीटर में। टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, टाइम देखें कि हमारे पास 20 वाइब्रेशंस थी इन 40 सेकंड में, तो उनको हम तब्दील करके एक उसकी वाइब्रेशन फाइंड कर लेंगे जो कि कंप्लीट होगी 2 सेकंड में। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल हमारे पास हमने इससे भी किस में तब्दील कर लिया, सेंटीमीटर में। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच हमारे पास 0.1 सेकंड आ गई और जी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी की वैल्यू फाउंड, L/G, ठीक है। यहां पर देखें कि दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो हम सबसे पहले L/G का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई का स्क्वायर, L का स्क्वायर ओवर G का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो सॉरी यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म करना है। अब G को इधर ले आए, 4 पाई L T स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे कि 4 लेंथ कितनी होगी 1 और टाइम कितना है 2.01 सेकेंड, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास क्या होगा कि सिंपल इसका आंसर हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। आंसर हमारे पास इसका आएगा 9.76 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये जी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर ये देखें कि अब हमने फाइंड करनी है इसका इट्स पर अनसर्टेनिटी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल पार्ट लगता है बच्चों को, लेकिन यह है बहुत आसान। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फार्मूला दोबारा से कि जी का फार्मूला क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और L नीचे क्या आ जाएगा, T का स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी किस में आएगी, लेंथ में और टाइम में। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या होगा, टोटल अनसर्टेनिटी इन जी किसके बराबर होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ये देखें कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि हमारे पास लेंथ और टाइम क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये इसका असूल है कि जब लेंथ और टाइम डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और अगर उसके ऊपर कोई स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी चीज हो तो वो उसके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और हम अपनी पहले दोनों को वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं कि अनसर्टेनिटी इन लेंथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। अब लेंथ के लिए क्या होगा, सिंपल फार्मूला लगाएंगे, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये देखें कि लीस्ट काउंट कितना है इसका, उसने यहाँ पर दिया है 1 मिलीमीटर है, उसको हमने तब्दील कर दिया खुद से किस में, सेंटीमीटर में, ताकि एक ही रेंज में वैल्यू चली जाएगी। और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट 0.1 और मेजर्ड वैल्यू 100, ठीक है। इस तरह से आपका थोड़ा आसान हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.1%, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हमारे पास देखें कि परसेंटेज या
अनसर्टेनिटी, ठीक है, पहले हम इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटी इन टाइम, ठीक है। तो टाइम पीरियड में देखें कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास आएगा लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट गिवन है वो हमारे पास जी गिवन है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो टोटल कितनी है, 20 हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास देखें कि सबसे पहले क्या आएगा, ये वाली वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 0.005 है, ठीक है, 0.05 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास इसके टोटल टाइम पर, जो कि है 2.1 वाइब्रेशन का जो टाइम है 2.01 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 0.25%। अब हमारे पास सबसे पहले देखें कि हमने ये जो फार्मूला लिया था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस लेंथ इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। इसमें हम ये दोनों वैल्यूज, हमारे पास ये वाली वैल्यू और जो 0.25% वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी किसमें, जी में, टोटल अनसर्टेनिटी इन जी। तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन जी में कितनी आई है, 0.1% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25%, तो ये बनेगी 0.6%, ठीक है। अब हमारे पास ये जी की वैल्यू आ गई, ठीक है, जी की अनसर्टेनिटी आ गई, तो हेंस जी, अब हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी, वो जी होगी हमारे पास 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद 0.6% अनसर्टेनिटी। जी, आपका यहाँ तक सवाल हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये वैल्यू किस तरीके से इसमें प्लस माइनस करनी है। तो हम सबसे पहले 0.6% जो इसमें अनसर्टेनिटी है वो निकालेंगे और उसके बाद यही वाली वैल्यू इसमें जमा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0.6% ऑफ किसका, 9.76 का, वो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें 0.6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.76 और ये हमारे पास तकरीबन आएगा 0.06, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास इसमें ऐड भी होगी जी में और हमारे पास इसमें से माइनस भी होगी, प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई हो। ओके जी, अल्लाह।